हेलो साथियों। आज फिर से हम सभी लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नया टॉपिक होगा हमारा और नए जोश उमंग के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। देखिए, आप सभी लोगों को बता दें, बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान, वह उससे संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं वह सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों से रिलेटेड है, तो इसलिए सबको जानकारी लेना ज़रूरी है। होनी चाहिए सबको जानकारी, लेकिन खास करके आज का जो हमारा टॉपिक है एक अच्छा 9वीं के लिए सबसे ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज हम सभी लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं मज़ेदार तरीके से। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, उदाहरण जो इन सारी चीज़ों को समझाने में मैं दूंगा इस टॉपिक संबंधित, वह आप सभी लोगों के पास पड़ोस अगल बगल से दूंगा, आप लोगों के वातावरण से दूंगा, जो कभी न कभी आप सभी लोग देखे होंगे, कभी न कभी आप सभी लोग महसूस किए होंगे, सुने होंगे। ऐसे उदाहरणों को हम देंगे ताकि आप लोग समझ पाएं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हम लोगों का टॉपिक है बाबू ऊतक। ऊतक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टिश्यूज कहते हैं। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, आज हम सभी लोग, पहली बात आप सभी लोग जान लीजिए हम लोग किन ऊतक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, जंतु ऊतक के बारे में। एक और ऊतक होता है पादप ऊतक। ठीक है, तो वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग नहीं अध्ययन करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जंतु ऊतक के बारे में, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है भाई? एनिमल टिश्यूज। ठीक है, अब यह होता जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है भाई? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4। ठीक है, उन चारों प्रकारों को बताने से पहले मैं एक चीज आप सभी लोगों को बता दूं कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में औतिकी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ऊतक के जो जंतु ऊतक हैं जो जंतु ऊतक हैं उनमें कौन कौन से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें, पहला आपका है उपकला ऊतक। ठीक है, दूसरा हो जाता है पेशी ऊतक, जिसको अंग्रेजी में मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। इसको बोलते हैं भैया एपिथीलियल ऊतक या एपिथीलियम भी बोलते हैं। उपकला ऊतक को देखो भाई, एपिथीलियल ऊतक टिश्यूज बोलते हैं, और एपिथीलियम ऊतक भी टिश्यूज माने एपिथीलियम ऊतक भी कहते हैं। अगला आपका हो जाता है एडिपोज ऊतक भी बोलते हैं, मतलब एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हो जाता है आपका पेशी ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। तीसरा हो जाता है आपका संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है भाई, चौथा आपका हो जाता है तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्वस टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नर्वस टिश्यूज। ठीक है, चलिए अब हम सभी लोग पहला अपना शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का क्या शुरू होगा भाई? ये उपकला ऊतक। ठीक है, कौन सा शुरू होगा? उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यूज, जिसको एडिपोज भी बोलते हैं। अब इसमें पहला हम लोगों को पॉइंट मिला है फैट। अब समझ लीजिए भाई, वसा। आपको बता दें, ये जो वसा है, उपकला ऊतक है, ये वसा का बना होता है। ये किस चीज का? उपकला ऊतक किस चीज का बना होता है भाई? उपकला ऊतक का बना होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ये उपकला ऊतक वसा का बना होता है। अब आप सभी लोगों को बता दें, वसा का मतलब इसका काम क्या है। ठीक है, आपको बता दें, जिसके शरीर में वसा ज्यादा होगा, ये पहली बात आपको बता दें, ये सुंदरता प्रदान करता है। वसा क्या करता है भाई? सुंदरता प्रदान करता है। जैसे जिसके पास वसा वगैरह ज्यादा होगा वो काफी क्या होगा, जैसे ये गाल हमारा अचका पचका हुआ है, ये क्या रहेगा? एकदम पूरा भरा भरा सा दिखाई देगा, है कि नहीं? एकदम मसल्स वाला तगड़ा दिखाई देगा, तो सुंदरता प्रदान करता है। अब हम लोगों को देख लीजिए, जैसे जो दुबले पतले हैं, जिनमें वसा की कमी है, देख लीजिए एकदम ढचकल पच गए हैं, है कि नहीं? समझ रहे? तो वसा सुंदरता प्रदान करता है। एक चीज और बता दें, स्त्रियों में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें 20% पुरुषों के मुकाबले 20% अधिक फैट पाया जाता है। वसा स्त्रियों में, सभी स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले 20% फैट, वसा ज्यादा होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला सुंदरता प्रदान करता है। दूसरा, चोट वोट लगने से बचाता है। आपको बता दें, मोटे लोग जो होते हैं ना, उनको चोट वोट नहीं लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जैसे उनको अगर आप मारिएगा ना, जैसे मान लीजिए इधर मारे आप, तो ये जो फैट रहेगा ना, ये जो फैट है, फैट क्या करेगा? उसको
ऊपर रोक लेगा, अंदर जाने ही नहीं देगा, समझ गए कि नहीं। तो ऊपर से दिखेगा कि लाल हो गया है, साट उखड़ गया है, लेकिन उसको चोट बहुत अच्छी नहीं लगेगी। देखेंगे कौन मोटका उटका लड़के उड़के को मारिए, देखिए मुस्कुराते रहते हैं, हाँ कौन बात ना, इसी अकड़िया ठीक हो गए, समझ रहे कि नहीं। और हम जैसे दुबले पतले बेचारे लोगों को मारिएगा तुरंत पता चला कि एकदम फेफड़ा वफड़ा टूट के इधर सरक गया है कि नहीं, ऐसे हो जाए। तो ये क्या करता है भाई, चोट वोट भी लगने से बचाता है, समझ गए कि नहीं। वसा चोट वोट लगने से भी बचाता है, चोट वोट लगने से भी हमको बचाता है, ठीक है। अब आपको बता दें, सुंदरता प्रदान करता है, चोट वोट लगने से बचाता है, एक चीज और करता है, ये ठंड से भी बचाता है। आप सभी लोगों को बता दें, मोटे तगड़े आदमी को देखेंगे ना, उनको क्या होता है, ठंडी उंडी कम लगता है, ससुरा सब ठंडियों में पंखा उंखा चला के सोते हैं, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए आप लोग देखिएगा, और मोटे लोगों को देखिएगा, एक ठो ठंडी उंडी में एक आध ठो स्वेटर मतलब शर्ट वगैरह पहन लिए, एक आध ठो ऊपर से क्या पहन लेंगे, स्वेटर वेटर पहन लिए, उनका काम चल देता है कि नहीं कबो कबो तो शर्टों पर घूमेंगे, समझ गए। दूसरी चीज, इसका और उदाहरण दे, मैंने कहा था आप लोगों से, वादा किया था कि आप लोगों के अगल बगल से उदाहरण देंगे। आपको बताएं, विवाह शादी में गए हैं, सर्दी के विवाह शादी में, ठंडियों में, ठंडी के मौसम में, वहां पर देखेंगे जो स्त्रियां हैं उनके पास 20% फैट ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अब क्या है, मैंने कहा अभी कि ठंडी भी कम लगता है, तो उन स्त्रियों में वैसे ही पुरुषों के मुकाबले वो 20% फैट ज्यादा पाया जाता है। तो क्या करते हैं, देखेंगे उन लोग एक का साड़ी ओड़ी पहन करके काम चल जाता है उनका, है कि नहीं है, साड़ी ओड़ी पहन करके एकदम इधर से उधर झमकाएंगे, या समझ रहे हैं। और दूसरी चीज, वहीं उनके अगर जैसे वो विवाहित है तो उनके हस्बैंड को देख लीजिए, पति वती को, वो बेचारे क्या करेंगे, एकदम मार, एकदम पहले तो 8-10 टो पहने हैं, ऊपर से इधर टोपी लगाए हैं, पता चला गमछा बांधे ना मिला, कुछ सलियो बांध लिए, या एक ठो कंबल उम्बल ओढ़ लिए, तब वो खोजेंगे आग का तो मिल जाए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीजें उनके साथ। अब ये देखिए, उसके बाद अब ये स्टेज पर जाना हो जाए, तुरंत खींच के ले आइए ना, वो बेचारो ऐसे ही एक धुआ पर दौड़ेंगी, कुछ नहीं पहनी है, केवल साड़ी है, स्वेटर वेटर का तो नाम ही नहीं उनके यहाँ, समझ गए कि नहीं। उसमें भी उन लोगों का जो पहनावा है कि पूछिए मत, जैसे लगे पीछे पूरा हवाई अड्डा खुलवाए, इधर इधर पूरा यहाँ पूरा कटवा के एकदम खत्म। वो तो वैसे हूँ। वो उसके बाद क्या करेंगे, उनको देखेंगे, लेकर जाएंगे जब स्टेज पर, आइए ना, आइए स्टेज पर चलिए, अरे लड़की का फूफा ना है आप, चलिए मौसा ना है, चलिए चलिए चलिए, जब लेकर जाएंगे, अरे हाई का सालो लोड़े हैं, एक फेंकिए ना, दूरे फेंकिए, हटाइए, आई कैसा कन टोपी टोपा लगाए, हटाइए, चलिए ऐसे ही चलेंगे, लेकर जाएंगे। वो बेचारू उधर से ऊपर हट ना रे, कहा कैसे खींचते हम, एकदम चांद निकल जाता, टोपिया छोड़ना रे हमार, समझ रहे कि नहीं। तो ये आप सभी लोगों को बता दे भाई, ठंड लगने से भी बचाता है। ये उदाहरण सभी लोग देखे होंगे, सब लोग परिचित होंगे इससे। और आप सभी लोगों को बता दें, कुबड़ आप सभी लोग बेसिकली, कुबड़ का जहां नाम आता है ऊंट का नाम अवश्य जुड़ जाता है। तो आप लोगों को बता दें, ऊंट का जो कुबड़ होता है, ऊंट के कुबड़ में आज तक बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसमें पानी भरा होता है, ठीक है। आप सभी लोगों को बता दें, उसमें पानी नहीं होता, उसमें क्या भरा होता है, फैट भरा होता है, वसा भरी होती है, ठीक है। तो वो भी क्या करता है उसको भाई, वो क्या बोला जाता है, वो जो ऊंट है उसमें भी, उसके कुबड़ में क्या होता है, जल नहीं, पानी नहीं, बल्कि उसके कुबड़ में भी वसा भरा होता है, ठीक है ना। जो गर्मियों के दिनों में उसकी मतलब वो क्या बोला जाता है, सुरक्षा करता है, समझ गए कि नहीं, शरीर में नमी को काफी देर तक बनाए रखता है। और ये जो पेट आप लोगों को बता दें, जिसका तोंद निकल जाता है, यहाँ ऐसे इतना लेकर के घूम रहे हैं, ऐसे करके, समझ रहे हैं कि नहीं, घुटते यहाँ के इतना ले लिए हैं यहाँ, समझ गए। तो उन लोगों का जो पेट होता है ना बाबू, वो पेट भी आप सभी लोगों को बता दें, पेट में खाना थोड़ी भरा होता है, समझ गए कि नहीं। वो पेट जिसका निकला हुआ मार इतना तुंदिया दिए हैं, एक पकड़ के चल रहे हैं, वो उनके पेट में वसा भरा होता है। क्या भरा होता है भाई, वसा भरा होता है। देखेंगे एकदम पूरा, यह ऐसे पकड़िएगा तो इतना मोट मोट पूरा मांस दिखाई देगा, मतलब वसा दिखाई देगा, समझ गए कि नहीं। तो वो क्या होता है, उसमें पेट में वसा होता है, जिसका तोंद ओंद निकला रहता है। उसको अगर 2-4-10 दिन खाना नहीं देंगे ना, तब वो देखेंगे वो तोंदवा ऐसे तनला रहेगा, लगेगा आप बबुआ खा के हो का, हाँ अब खाए, भले 10 दिन भूखा रहे। उसके बाद आपका झुर्री, आप सभी लोगों को बता दे भाई, खासकर वैसे ठंडियों के मौसम में भी हो जाता है, झुर्रियाँ हम लोगों को भी पड़ जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आप सभी लोगों को इसका सबसे अच्छा उदाहरण दें बुजुर्गों में, जो हम लोगों के घर पर वृद्ध व्यक्ति हैं, दादी हैं, दादा हैं, ऐसे करके हैं, उन लोगों को देखेंगे ना, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं एकदम, वो चमड़वा क्या होता है एकदम चुचकल चुचकल दिखाई देता है, समझ गए कि नहीं। तो ये
वसा के कमी के कारण क्या हो जाती है, उनमें बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए आप लोग? ये आप लोगों को समझ में आया? अब आप सभी लोगों को बताते हैं हम पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है भाई, मस्कुलर टिश्यू में आपका है रेखित पेशी, जिसको ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। रेखित मांसपेशी क्या होती है भाई? रेखित मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, कैसे काम करती है भाई? हमारी इच्छा अनुसार, जैसे हमारी हाथ पैर की मांसपेशियां एकदम देखिए ना, हमारी क्या है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। जिह्वा की भी मांसपेशियां रेखित मांसपेशियों की बनी होती हैं। ठीक है, देखो ना, जीभ को आप अब भैया क्या करिए, बोलते रहिए। जब इच्छा कर रही है तब वो क्या कर रही है, आपकी इच्छा अनुसार इधर उधर घूम रही है। घूम रही है या नहीं घूम रही है? समझ रहे हैं? और उसके बाद बहुत ज्यादा इसको काम उम करा देंगे तो ये क्या होगी, थक भी जाएगी। क्या करेगी भाई? थक भी जाएगी। ठीक है, क्या करेगी? थक जाएगी। जैसे हाथ पैर से आप बहुत चल उल दीजिए, अब चलना तो हमारी इच्छा अनुसार है, भैया हमको चलना है तो फिर चलेंगे भाई, मन है मतलब इच्छा है तब ना। और आप ऐसे ही हाथ से भी लिखना है हमें तब लिखेंगे, अब ऐसे समझाना है तो समझाएंगे, कुछ नहीं करना तो सीधे रखेंगे। तो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां, जीवा की भी हो गई। अब देखिए, ये मैंने अभी बताया कि ये थकती भी हैं। ठीक है, अब जिह्वा से बहुत ज्यादा बोल ओल दीजिए तो क्या हो जाएगा, थक जाएगी, फिर लगेगी अपना इसे लड़खड़ाने, है कि नहीं? समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा डोल देंगे तो बहुत ज्यादा, तो फिर पैर वैर थक जाएगा। फिर उसके बाद हाथ से बहुत ज्यादा काम करेंगे तो हाथ में थकावट ज्यादा महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो ये रेखित मांसपेशी को ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक मांसपेशी। रेखित मांसपेशी को हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। ऐच्छिक मांसपेशी वह मांसपेशी है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। अब दूसरा भाई अरेखित मांसपेशी। अरेखित मांसपेशी का मतलब समझते हैं? ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं और जीवन पर्यंत क्या बोला जाता है, कार्य करती रहती हैं, कभी थकती नहीं है। देखिए, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य तो कर रहे थे लेकिन ये थकेंगे भी। ऐसे याद करो, जो ऐच्छिक मांसपेशी अनैच्छिक मांसपेशी को ऐसे याद करो। ऐच्छिक मांसपेशी जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी और जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी वो थकेगी भी। अनैच्छिक अरेखित मांसपेशी मतलब अनैच्छिक मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है और यह थकेगी भी नहीं। जीवन के शुरुआत से अंत तक ये काम करती रहती है। समझ गए आप लोग? जैसे लीवर हो गया, फेफड़ा वगैरह हो गया, ऐसी बहुत सारी मांसपेशियां हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं और ये जीवन पर्यंत काम करती रहती हैं। अब आप लोगों को बता दें, जैसे आप खाना भैया खाइए और पेट को कह दीजिए आज भैया हम खा लिए हैं, अब इसको हमें क्या करना है, कल सुबह तक खाना वाना ना मिलेगा, ऐसा करो कल शाम तक पचना, मानेगा नहीं। वो चाप चुप के अपना पचा उचा के फिट कर देगा, पता चला सुबह अपन यो करने जाना पड़ जाए। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए भाई ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। फेफड़े को हवा ले, ऑक्सीजन अंदर ले लीजिए, हवा आपने ऐसे हवा वायु को अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर लिया, अब फेफड़े को कह दीजिए नहीं सोखो मत, उसको काल लेके काम चलाना। अब हम सांस नहीं लेना चाहते, नाक मुंह कुल बंद रखना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत दिन से ले लिए। समझ गए कि नहीं? वो मानेगा नहीं, तुरंत सोख करके क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को दे देगा, हीमोग्लोबिन ले जा करके ब्लड वो क्या बोला जाता है, कोशिकाओं को दे देगा। समझ गए कि नहीं? तो ये चीजें होती हैं। अब अगला आपका है हृदयक मांसपेशी। हृदयक मांसपेशी देखो भाई, हृदयक मांसपेशी इसी का एक कैटेगरी है। ठीक है, हृदयक मांसपेशी क्या है भाई? इसी का एक कैटेगरी है। अरेखित मांसपेशी अनैच्छिक मांसपेशी का ही एक कैटेगरी है जो क्या करता है, यह भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है और जीवन पर्यंत काम करता रहता है। ये हृदय मांसपेशी यह पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में हृदय बनाने का काम करता है। ठीक है भाई, यह क्या करता है, पूरे जीवन काल, अपने पूरे जीवन काल में केवल हृदय बनाने का काम करता है। और हृदय मांसपेशी भी और अनैच्छिक अरेखित मांसपेशी का ही एक कैटेगरी है, यह भी थकती उगती नहीं है। ठीक है, यह भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। इनका मतलब अब समझ ही रहे कि हृदय मांसपेशी का रुकना ही कहीं ना कहीं जीवन का अंत भी कहला सकता है कि नहीं? हृदय अब रुक जाए तो क्या हो जाए, बचोगे? दुख धक कह के कितना देर। ये आप सभी लोगों को उपकला ऊतक और पेशी ऊतक दोनों समझ में आ गया भाई। अब हम आपको बताते हैं संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टिव का अर्थ आप सभी लोगों को, संयोजी माने होता है बाबू जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, ऐसे जोड़ना।
समझ गए कि नहीं। कनेक्टिव का मतलब भी आप लोग समझ रहे हैं, कनेक्ट माने जोड़ना, समझ गए। इसको हिंदी में उपयोग होता है संयोग के नाम से, ठीक है, संयोग ऐसे करके जोड़ने के लिए संयोग इसका उपयोग होता है। संयोजी जो आपका होता है, संयोजी माने होता है जुड़ना, कनेक्ट माने भी आप सभी। तो संयोजी ऊतक क्या करता है भाई, जोड़ कर रखता है। क्या करता है, जोड़ कर रखता है, ठीक है। जैसे रक्त, हमारे शरीर में जो रक्त है ये क्या करता है, पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। जोड़ कर रखता है कि नहीं रखता है। अभी बताओ ब्लड कहाँ नहीं है, यहाँ काटो यहाँ भी है, यहाँ फोड़ो यहाँ भी है, नीचे अंगूठा काटो पैर का वहां पर भी है। तो ये क्या करता है, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। क्या करता है भाई, जोड़ कर रखता है। तो आपको बता दें संयोजी ऊतक क्या बोला जाता है, रक्त भी संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही आता है। अस्थि, अस्थि का मतलब समझ रहे हैं, बोन, हमारी हड्डी वड्डी, समझ रहे हैं कि नहीं। ये भी क्या करती हैं, हमारे शरीर को पूरा, हमारे शरीर का पहली बात तो ये आंतरिक संरचना बनाती है, आंतरिक भागों को बनाती हैं, ठीक है, जो आकार देती हैं, समझ गए कि नहीं। अब ये पता चला क्या बोला जाता है भाई, ये भी हमारे शरीर को पूरा जोड़ कर रखते हैं। ये बताइए, यदि यहाँ पर जैसे मान लो कलाई, कलाई अगर दूसरी हड्डियों से, बोन से न जुड़ा रहता तो ये क्या होता, क्या होता भाई, फिर तो ये ऐसे लुंज पुंज हो जाता, ऐसे ऐसे अपना ही ठहरता है कि नहीं। कलाई ये क्या बोला जाता है, कोहनी के यहाँ से नहीं जुड़ा रहता तो ये क्या होता, यहाँ से ऐसे ऐसे होता नहीं, पता चला ये ऐसे, ये इस स्टेप में ऐसे हमको करना रहता तो ये पता चला आधा इधर से लेकर के ऐसे लटका हुआ है कि नहीं, अलग चलने लगता। गर्दन से यदि नहीं जुड़ा रहता तो ये क्या होता, फिर पता चला मुड़ी छोटी चाहे जैसे ऐसे झोड़िया रहता ऐसे करके, है कि नहीं, पता चला ऐसे नीचे को झूल जाता, ऐसे हो जाता। कतो जिधर के ढंगला गया तो इधर के, जैसे कोनो सामान झोला वोला में लिए वो वजन वही जौने ओरी के ढिंगला के तौन ओरी के, समझ गए कि नहीं, वैसे हो जाता। तो ये भी क्या करती हैं, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखती हैं, जोड़ कर रखती हैं। वही क्या बोला जाता है भाई, उपास्थि, उपास्थि जो कार्टिलेज होता है यह भी क्या करता है, हमारे शरीर को मतलब जोड़ने का काम करता है, कहीं ना कहीं ये भी जोड़ने का काम करता है। तो ये सभी भी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, रक्त, अस्थि, उपास्थि, समझ गए कि नहीं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ठीक है भाई। अब अगला आपका आता है तंत्रिका ऊतक। क्या आता है भाई, तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है भाई, न्यूरॉन से होता है। किससे होता है, न्यूरॉन से। देखो यहाँ लिखा है निर्माण न्यूरॉन से, ठीक है। ये बनते किससे हैं तंत्रिका ऊतक, तो न्यूरॉन से भाई। अब मानव शरीर में 30 अरब, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। लगभग 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं मानव शरीर में। मतलब हम भी मनुष्य हैं, आप लोग भी मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं मनुष्य देख रहे हैं। अब इसको कुत्ता बकरी बिल्ली तो देखेंगे नहीं, है कि ना, समझ रहे हैं। तो हम सभी मानव हैं, मानव में तंत्रिका कोशिकाएं लगभग 30 अरब पाई जाती हैं, अरब, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें तंत्रिका ऊतक का मुख्य रूप से ब्रेन बना होता है। क्या बना होता है भाई, हमारा ब्रेन बना होता है, ठीक है। अब आप लोगों को बता दें जो ब्रेन होता है, अब तो आप लोगों को बता दें जैसे तंत्रिका ऊतक का ब्रेन बना होता है, तो ये बताइए ब्रेन का क्या काम होता है भाई। देखिए ब्रेन का आप सभी लोगों को पता है ये क्या काम कर सकते हैं, तंत्रिका ऊतक से, तंत्रिका ऊतक का ही बना हुआ है। तो ये क्या करेंगे भाई, ये जो बाहर अनुक्रिया सॉरी वो क्या बोला जाता है, प्रतिक्रिया होती है, उसके प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हैं। मतलब जैसे अब यहाँ आपके पैर के अंगूठे में चोट लग जाए, पैर के अंगूठे में, तो वहां से सूचना तंत्रिकाओं के रास्ते आकर के कहाँ आती है, मस्तिष्क में आती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मस्तिष्क में आती है, ब्रेन में आती है। अब ब्रेन उसको क्या करता है, ये एकदम अध्यक्ष की तरह है, वो उसको सूचना देता है, किसको, किसको देता है भाई, अंगों को देता है। मतलब उसी तंत्रिकाओं के रास्ते अंगों को देता है, जाओ जाओ जाओ, जैसे हाथ को दे देगा, उठ उठ, क्या कर रहे हो, उधर देख 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 ब्लड गिर रहा है अंगूठे के पास, जाओ 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 जल्दी दबाओ, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी आप हाथ क्या करते हैं, पहुंचते हैं बेचारू अध्यक्ष की बात को मान करके ब्रेन की, पहुंचते हैं और जा करके ब्लड को दबाते हैं। फिर वही बचपन वाली कहानी करते हैं, कतो छोट मोट घाव रहेगा तो कतो से मट्टी लेंगे और दबा कहेंगे खुनवा मर जो मटिया जी जो, समझ गए कि नहीं। तो ये सारी कहानियां हैं और आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और इसके बारे में कुछ और छोटी छोटी चीजों को बता देते हैं। ऊतक शब्द देखिए, सबसे पहले की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई, बाइकार्ट ने किया था। किसने किया था भाई, सबसे पहले बाइकार्ट ने किया था। औतिकी की स्थापना, औतिकी की स्थापना, औतिकी का मतलब ये देख लो, हिस्टोलॉजी अध्ययन की स्थापना, औतिकी की स्थापना किसने की थी, मार्सेलो मेलपीगी ने की थी, ठीक है। अब औतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, औतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई, तो मेयर ने किया था। किसने किया था भाई, मेयर ने किया था, समझ गए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी देगा और
कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई, क्योंकि मैंने प्रयास किया है आप लोगों के अगल बगल से, आप लोगों से रिलेटेड उदाहरण देने का। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, बहुत ढेरों प्यार दीजिए। मैं ऐसे ही, मेरी जो आप लोगों का प्यार ही, लाइक सब्सक्राइब और जो क्या बोला जाता है भाई, कमेंट्स वगैरह ही हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है। और जब जानते हैं ना, ऊर्जा रहेगा तभी कर पाएंगे काम, मैंने पोषण वाले पार्ट में बताया। ठीक है, बाकी के लिए आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही कामना करते हैं। जय हिंद।